जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। जी, यहाँ पर जब हृदय रेखा आपकी आगे की तरफ बढ़ती है तो इसे खासकर आपके सूर्य के क्षेत्र के सामने, शनि के क्षेत्र के सामने और गुरु की तरफ इसका प्रभाव अगर बढ़े तो काफ़ी गहराई से उसके बाद विश्लेषण जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका एक एक प्रभाव, एक एक डायरेक्शन जो है, मूवमेंट जो है, वो आपके जीवन में बड़े बड़े योगों का निर्माण कर सकता है, बड़े बड़े परिस्थितियों का वर्णन कर सकता है। पूरी तरीके से आपका जो फलादेश है हथेली का, उसे बदलने की क्षमता यहाँ पे रखता है। तो इसे हम देखो, यहाँ से जैसे हृदय रेखा आगे की तरफ बढ़ी, शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो हृदय रेखा बिल्कुल जंजीराकार अवस्था में जा रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई जा रही है। बीच में बहुत जगह बहुत ज्यादा फाका है, बहुत ज्यादा गहराई है, बहुत जगह उथली है, ऊपर की तरफ उभरी हुई है, कई जगह महीन रेखाओं का सपोर्ट मिला हुआ है, कई जगह आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल संतुलित रूप से आगे गई है। अब यहाँ पर देखो नीचे की तरफ रेखाएं आई है, इसमें देखेंगे तो ऊपर की तरफ जाके भटक गई है। जैसे होता है ना, जंगली पेड़ पौधे कुछ निकले, थोड़ा सा ऊपर जाके बिल्कुल रुक गए, कोई आधार नहीं मिला उन्हें जिसे पकड़ के वो आगे बढ़ सके, तो ये यहाँ पे जाके मृत हो जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर देखेंगे नीचे की तरफ आती रेखाओं की स्थिति है, दो अलग अलग जगह से रेखाएं आई। अब इस पे गौर करना क्या है, ये दोनों रेखाएं कहाँ हैं, तो बिल्कुल संधि क्षेत्र में है। यानी कि अगर यहाँ से आप देखेंगे कि एक ग्रह क्षेत्र कहाँ से अलग हो रहा है तो पाएंगे कि एक संधि क्षेत्र की स्थिति। हालांकि बाहरी प्रभाव जो है वो सूर्य की तरफ इसका ज्यादा है, या सूर्य के जिसे कह सकते हैं दायरे में ये कहीं न कहीं जा रहा है, लेकिन सूर्य से प्रभावित है या नहीं है, इसे देखने के लिए आपको जो ये फल जातक के जीवन में इस उम्र में देने का काम करेगा उसके आधार पे जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि महीन रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं। बाहर जो रेखाएं आई हैं वो रेखाएं एक ऐसी रेखा से जुड़ी है जिस रेखा का संबंध स्पष्ट तौर पे सूर्य की रेखा से है, यानी कि इसका संबंध आंशिक तौर पे सूर्य के साथ हो गया, यानी कि सूर्य के प्रभाव में आ गया, उसकी रोशनी में ये आ गया। लेकिन ये रोशनी कैसी है, एक ग्रहण भी होता है जिसमें थोड़ी सी रोशनी की स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है शुरुआती और अंतावस्था में बनती चली जाती है। वैसी ही स्थिति यहाँ पर पूर्ण तौर पे है। और अगर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होना उतना बुरा नहीं है, लेकिन ये प्रभावित किस तरीके से करने वाला है उसके लिए यहाँ पर अगल बगल में जो इसकी स्थितियां मौजूद है उसका भी हमें आकलन करना पड़ेगा, उसका भी विश्लेषण हमें करना पड़ेगा। अब मध्य में अगर आप देखेंगे तो नीचे जो रेखाएं आई है, जो एक सिंबल के रूप में परिवर्तित होने की कोशिश कर रही है, वो कहाँ पे आई है, तो मस्तिष्क रेखा के क्षेत्र में आई है। मस्तिष्क रेखा इस क्षेत्र में ऊपर की तरफ उभरी हुई है, यानी एक सबसे सुंदर स्थिति में यहाँ पर पहुंची हुई है। और यहाँ पर इसने एक तरीके से स्क्वायर रूप देने की कोशिश की है, बहुत कमजोर है लेकिन इसका भी फायदा मिलेगा। और इस समय जातक अपने जीवन में कुछ ब्रेक थ्रू पाने की स्थिति में आएगा। उसका संबंध किससे है, सूर्य से है। सूर्य से संबंध होने के कारण क्या होगा कि आत्मबल वहां पर तीव्र रहेगा और जातक को राजकीय लोगों से सहायता प्राप्त होगा और उसके द्वारा जातक अपने जीवन में एक प्रगति की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। अब नीचे की तरफ यहाँ पर एक कोण की स्थिति बन रही है, या त्रिभुज से आप कह सकते हैं। अब चूंकि ये जिस संधि क्षेत्र और सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है तो इसका दो प्रभाव पड़ेगा। संधि क्षेत्र में आने से भंग, यानी कि आधा किसी काम का नहीं है, और 50% जब सूर्य के क्षेत्र में है तो मुख्य रेखा के साथ संपर्क में है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जिसे आप कह सकते हैं ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अब बात आ रही है सूर्य के पास अपनी कितनी ऊर्जा है कि वो इसे दे पाएगा और सूर्य की ऊर्जा में रहने से इसे लाभ हो पाएगा। तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि मंगल के साथ भी संबंध है। मंगल के साथ संबंध होने से आक्रामकता बढ़ेगी, जोश बढ़ने का यहाँ पर काम करेगा, और रक्त यहाँ पर जातक के लिए ज्यादा जातक के फायदे में रहने का काम करेगा, यानी कि रक्त संबंध और जो जातक के पूर्व जन्म के कर्म है और कुल के जो कुछ अच्छे पुण्य वगैरह है उन सब का भी फल यहाँ पर जातक को मिलने का काम करता है। और ऊपर के क्षेत्र में एक तिलक के जैसी स्थिति का निर्माण हो रहा है जो कि शुभ है। तो ऐसी स्थिति में ये जातक के लिए एक सम से बेहतर स्थिति में है और इस कारण इसका लाभ जातक को जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगा और अपने कार्य सिद्धि में ये जातक की सहायता करने का काम करेंगे। जातक अपनी बल बुद्धि से कुछ बेहतर परियोजनाओं को राजकीय लोगों के साथ संबंध होने के कारण और बेहतर रूप से अपनी बात रख पाने के कारण या बेहतर रूप से उन्हें कन्विंस कर लेने के कारण जातक को कुछ बेहतर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जिससे आर्थिक
उपार्जन उनके जीवन में अच्छा हो जाएगा। अब देखो, अभी कनेक्शन इतना बिल्कुल दूर दूर से आपस में मिल के इसने किया है, इससे पता चलता है कि जातक कब करेगा, सबसे ज्यादा उसमें सहायक कौन होगा, सबसे ज्यादा सहायक उसकी बुद्धि और वाणी होगी। उसमें बाकी सहायता कौन करेगा, बाकी सहायता राजकीय जो लोग होंगे यानी जिनके साथ कनेक्शन बनेगा वो यहाँ पर सहायता करने का काम करेंगे, जिनके साथ पहले से कोई संबंध नहीं है। और इन सब में बाकी सपोर्ट कौन करेगा, तो राहु का ये क्षेत्र यहाँ पर स्पष्ट तौर पे सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। साथ ही ऊपर के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो शनि और गुरु स्पष्ट बता रहा है कि यह प्रक्रिया जातक के जीवन में चलती रहेगी, लंबे समय तक चलती रहेगी और उसका फल जातक के जीवन में यहाँ पर आता रहेगा। और इसमें क्या जातक क्या किसी प्रकार से कुछ गलत कृत्यों को करने की कोशिश करेगा या कुछ गलत कार्यों के द्वारा अपने जीवन में उत्थान या तरक्की को प्राप्त होगा, नहीं। जातक बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सत्यता के साथ अपने जीवन में वहां पर लगा रहेगा और उसी रहते हुए ही उसे जीवन में यहाँ पर सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में क्या है, अगर आप बाहर के क्षेत्र में देखें तो पाएंगे कि जब रेखाएं ऊपर की तरफ गई हैं तो इन रेखाओं में से कई शाखा, कई पार्ट यहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़े हैं और सारे जो इसके अंग हैं, सारे जो भाग हैं वो एक सत्य की स्थिति में है, जिसे कह सकते हैं ना कि एक सकारात्मक दिशा की तरफ दौड़ रहा है। इस कारण जातक के अंदर सत्य रहेगा, प्रेम रहेगा, करुणा रहेगी। जातक के ऊपर मध्य काल में अगर हम देखें तो श्री राधे खासकर 40 से 45 के मध्य में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जातक के बिल्कुल विपरीत चलेंगी। उस पर सारे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, पूरी कायनात उन्हें लगेगा कि पूरी सारा ब्रह्मांड हमारे खिलाफ काम कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में ले लो, कारोबार के मामले में ले लो, पारिवारिक मामलों में ले लो, इसके अलावा अगर कोई संबंध हो पत्नी बच्चे का वगैरह कुछ जीवन में हो तो उन सब से संबंधित ले लो। तो हर तरीके से जीवन को कहीं ना कहीं झकझोर के रखने का काम करेगा। लेकिन इन सब के बीच जातक अपने पथ से यहाँ पर कहीं भी विचलित नहीं होगा और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ेगा। और यही भरोसा उससे सारी मुसीबतों से जिस प्रकार उसके जीवन में एक शैडोज के रूप में आएंगे उसी प्रकार चलते चले जाएंगे। तो जब भी आपकी हथेली में ऊर्जावान रूप में ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति आपके क्षेत्र में हो, अप साइड में, तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाना जीवन में। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, घबराना मत, अपने आप पर भरोसा रखना, अपना काम करते रहना, मस्त रहना। ठीक है, जिंदगी आपको कभी भी डूबने नहीं देगी, आपको पुनः खींच के वापस उस जगह पर ले आएगी। जैसे एक रात जो है वो कभी भी सुबह को आने से नहीं रोक सकती, लेकिन उसका टाइम आने का तो आएगी। उसी प्रकार से ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है ना, तो जब जब जिसकी जो दशा महादशा होगी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, उसके अधीन वो चीजें आएंगी जाएंगी। जो प्लेसमेंट होगा, जो दृष्टि होगी, उसके अनुसार वो आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। लेकिन जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो तो उस समय हमें धैर्य दिखाने की आवश्यकता होती है, हमें विचलित नहीं होना है। ठीक है, एक कहावत है, समय सकेता देखे के बिस्तर साधे मौन। तो एक बहुत जहरीला सांप भी होता है ना, उसका भी अगर सही समय नहीं होता है, जब देखता है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे तो जहर नहीं उगलता है, दूसरे को काटने नहीं दौड़ता है, चुपचाप बैठा रहता है इंतजार में कि हमारा भी टाइम आएगा। तो उसी प्रकार से जब ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो थोड़ा मौन हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन आप कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं, आप कभी भी गलत रास्ते की तरफ ना बढ़े, क्योंकि वो आपको अंतोगत्वा डुबो देने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ की जो परिस्थितियां बन रही है, जब उभयगामी स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये आपके लिए अत्यंत सुंदर है। अगर आप देखेंगे तो छोटी महीन रेखाओं की स्थिति भी स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम कर रही है कि सारी रेखाएं गुरु की तरफ जाने की चेष्टा कर रही है, यानी कि जीवन में पद, प्रतिष्ठा, गंभीरता, बड़ा नाम, न्याय, ठीक है, ये सारी चीजें जातक के जीवन का अंग यहाँ पर बन के रहने का काम कर रही हैं। और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी जातक के जीवन में बहुत ज्यादा लेके आने का स्पष्ट तौर पे काम कर रही है, जिस कारण जीवन में नाम भी होगा, शोहरत भी होगा, धन की स्थिति भी उसी प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। तो इन चीजों को काफी ध्यान से देखे जाने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, बुध के इस स्थिति में सब ऊपर की तरफ जाती अपसाइड की रेखाएं किस प्रकार जातक के जीवन को बहुत ही सुंदर से सुंदर बना रही है। कारोबारी क्षेत्र में बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे कि समझो विपत्ति आन पड़ी है और चीजें बिल्कुल गायब हो जाए, सब कुछ आपके हक में हो जाए। ऐसी स्थितियों को भी स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करती है। जब बाहरी रेखाओं के दबाव को आप महसूस करेंगे यहाँ पर तो पता चलेगा। तो एक एक रेखाएं बहुत सारी चीजों को बिल्कुल सुस्पष्ट यहाँ पे कर देने का काम कर रही है, उसे समझने की जरूरत है। और जहां तक हो सके अपने आप पर भरोसा हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता आपको पड़ती है, जब भी आपके हथेली में खासकर शनि और गुरु की स्थिति बेहतर हो।
ठीक है। एक कुछ खास प्रश्न आए थे, उनका जवाब इस हथेली के द्वारा हमने आपके समक्ष रखा है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।